अगर आपका सपना है एचडीएफसी बैंक में जॉब लेना और वो भी एज ए फ्रेशर, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दो तरीके बताने की कोशिश करूंगा कि बैंक के अंदर आप जॉब ले पाएंगे। ये दोनों तरीके एक्चुअली में कारगर हैं और हाँ, इन्हीं के बेस पे आप जॉब ले पाएंगे। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है और ये जानना ज़रूरी है कि इन दो तरीक़ों से आप जॉब ले कैसे पाएंगे। सब कुछ तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम जुनैद है और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। यहाँ पर जो दो तरीक़े हैं, इन दो तरीक़ों के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंस की। देखिए, रेफरेंस का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो उसका मतलब होता है संदर्भ। नहीं समझे? मैं समझा देता हूँ। संदर्भ का मतलब ये है कि मान लो मेरा कोई एक पुराना दोस्त है, वो किसी बैंक में काम करता है, वो एचडीएफसी हो सकता है, और मैंने उसको कॉल करके कहा कि भैया मेरी जॉब भी लगवा दो एचडीएफसी बैंक में, और मेरे अंदर ये वाली खासियत है, मैं रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के लिए काम कर सकता हूँ। तो वो आपको बोलेगा नहीं भाई, तू फ्रेशर है, रिलेशनशिप तो नहीं बनवा सकता मैं तुझे, लेकिन हाँ मैं तुझे कहीं ना कहीं सेल्स में लगवा सकता हूँ और तू अपना इंटरव्यू दे के यहाँ पे नौकरी ले सकता है। इंटरव्यू देने से पहले ये चीज़ें लेके आ जाओ और मैं जॉब दिलवा देता हूँ। ये हुआ रेफरेंस का तरीका। देखिए, इस तरीके से जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो हैं 100%, लेकिन यही तरीका सबसे सही भी है। यहाँ पर आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आता है कि भैया हम कहाँ से ढूंढें अपना एक रेफरेंस, या फिर एक बढ़िया रेफरेंस हम कहाँ से ढूंढें। तो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा, और अगर आपने ये तरीके ऐसे अप्लाई कर लिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जॉब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़, आप जब बात कर दो किसी से तो आपको ऐसे रूडली बात नहीं करना है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही ऐसे प्यारे लहजे में, ठीक है, बात करनी है आपको। प्यारे लहजे का मतलब है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो दिखनी चाहिए, और मुस्कुराहट भी सेंस ये है कि आप बहुत तमीज़ से बात कर रहे हो किसी से, है ना। और अगर उस बंदे ने कहा है कि आप मुझसे शाम के 4 बजे के बाद बात करें, तो 4 बजे के बाद ही बात करें। तो किसी भी बंदे से अगर आपको ऐसे रेफरेंस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आसपास के एरिए में, या फिर आपकी जो रिश्तेदारी हैं उन सब रिश्तेदारी में सब के सब रिलेशन में लोगों को आप एक बार कांटेक्ट करके देखो कि भैया आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो, कहाँ पे करते हो। तो किसी का रिश्तेदार लकड़ी का काम कर रहा होगा, किसी का रिश्तेदार लोहे का काम कर रहा होगा, और उन्हीं के अंदर से कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। ये तो एक बात हो गई। ये थी आपके रिलेटिव्स की बात। अब आप दूसरों के रिलेटिव्स का भी यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो। मान लो मेरे सामने कोई बंदा रह रहा होता है, उसका कोई रिलेटिव है और वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है, करते ही हैं ऑब्वियसली, तो आप उनसे भी बोल सकते हो कि भैया हमारी जॉब लगवा दो। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि आपकी जॉब लगवा दे। पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ सुन लो, जॉब आपको फ़िलहाल पकड़नी है, चाहे वो एचडीएफसी में मिले या कहीं भी मिले। एक एक्सपीरियंस ले लो अपने फील्ड का, और फिर जाके आप एचडीएफसी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो सिर्फ बैंक में ही जॉब करता है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, या वो एचडीएफसी बैंक हो, या वो एक्सिस बैंक हो, ठीक है, तो फिर इससे बढ़िया कोई गोल्डन चांस आपके पास होगा नहीं। उस बंदे से पूछ लो कि सर या भाई, जो भी आपको बोलना है, कि मुझे अगर जॉब करनी है बैंक के अंदर तो मैं किन चीज़ों की प्रिपरेशन करूं। वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी उससे पूछ लो आप, मुझे ऐसे बैंक में जॉब करनी ही करनी है और आपके थ्रू मुझे बैंक में लगना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दो, और कितने दिन में आप ये काम करवा दोगे मुझे ये भी बता दो। उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर ले लो और हाँ, फॉलोअप लेना शुरू कर दो। तो ये था एक अच्छा रेफरेंस बनाने का तरीका, और इसके थ्रू जॉब लगने के चांसेस हैं 200%। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि ना लग पाए, क्योंकि जो बंदा पहले से काम कर रहा होता है उसकी भी कहीं ना कहीं एक पोजीशन होती है, एक वैल्यू होती है कंपनी के अंदर, तो उसका कहा नहीं टलता है एक्चुअली। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस बताऊंगा, और उससे पहले एक बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको बैंकिंग फील्ड में जॉब चाहिए तो आपको ना कम्युनिकेशन करना आना बहुत ज़रूरी है, और मैं यहाँ पर ख़ास कर बात कर रहा हूँ प्राइवेट बैंकिंग। तो अगर आपका ऐसे ड्रीम जॉब है बैंक और प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको ना बातचीत करना आना चाहिए, आपको बॉडी लैंग्वेज एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर जो आती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे सर कहाँ से सीखे, तो एक कोर्स है हमने बनाया है, बहुत कम कीमत है, 49 रुपीज़ अभी उसकी कीमत चल रही है, तो आप जाके ईजिली परचेज़ कर सकते हो। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की।
कि दूसरा वो कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम जॉब ले सकते हैं बैंक के अंदर। सुन लो, ये भी बहुत काम का है। इसके थ्रू सेकंड चांसेस हैं कि हाँ लग जाती है जॉब, और यहाँ पर 100% ऐसे चांसेस होते हैं कि हाँ जॉब लग जाए। 200% हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये तरीका है HDFC बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई करके, इंटरव्यू करके एंड आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके लिए ना थोड़ा सा ऐसे डीप प्रोसेस है जिसको समझना ज़रूरी है। जब आप HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप ना पहले दिन जॉब के लिए अप्लाई मत करो। वहाँ पर जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड करो, पढ़ो, उसका मतलब समझने की कोशिश करो एंड अपनी पोस्ट को गूगल, यूट्यूब पे सर्च कर लो कि अगर मुझे रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे जॉब चाहिए तो उस पर काम क्या होता है और काम होता कैसे है, सैलरी वगैरह क्या है, एंड उसके बाद आप अप्लाई करेंगे 2 से 3 दिन के बाद। अच्छा, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब इतना सिंपल है कि अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसको अप्लाई कर लोगे। अगर आप ज़्यादा ही ऐसे थोड़े से वीक हो पढ़ने में, थोड़े से बोले तो ज़्यादा वीक हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। और मैं अपने हैंड से ये कोशिश करूँगा कि अगर आपको मेरे थ्रू अप्लाई कराना है अपना फॉर्म, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका फॉर्म अप्लाई कर दूँ। तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अच्छा, इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले एक अच्छा रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम कैसा हो, आज की तारीख में जो ज़्यादातर जॉब्स हैं और अगर वो हैं प्राइवेट, तो रिज्यूम यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। रिज्यूम से क्या होगा, मतलब क्या फैक्टर है, तो मैं आपको समझा दूँ। एक अच्छा रिज्यूम या फिर ऐसे प्रोफेशनल रिज्यूम होना बहुत ज़रूरी है। 2022 चल रहा है और अगर आपके पास वही रिज्यूम है जो आपने 10-20 रुपये दे के बनवाया था या कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही बनवाओ, आप खुद से भी उसको अपडेट कर सकते हो, न्यू वर्जन में डाल सकते हो या न्यू टेम्पलेट में डाल के न्यू फॉर्मेट कर सकते हो उसको, बहुत ज़रूरी है। और एक प्रोफेशनल रिज्यूम क्या होता है अगर आपको जानना है या फिर बनवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा रिज्यूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि रिज्यूम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, किसी भी ऐसे HR जो होता है किसी भी कंपनी का, वो क्या करता है, आपके रिज्यूम को देखता है और सेलेक्ट करता है, ठीक है। 2 से 3 सेकंड आपका रिज्यूम देखा जा रहा होता है। अगर इससे ज़्यादा का टाइम उसने रिज्यूम पे दे दिया तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा लोगे। लेकिन हाँ, 3 सेकंड से ज़्यादा रिज्यूम नहीं देखा जाता और वो रिजेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात। तो रिज्यूम अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है। और प्राइवेट कंपनी के अंदर या फिर मैं कहूँ बैंकिंग फील्ड में रिज्यूम को थोड़ा ऐसे ऊपर रखा जाता है, मायने दिए जाते हैं, उसको वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक रिज्यूम बनाना है जो बढ़िया हो। दूसरी चीज़ यह है कि आप जाएंगे HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लास्ट में एकदम लिंक दे दूँगा, ठीक है। जाने के बाद अपनी प्रोफाइल को सर्च करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भैया हम कौन सी जॉब करें। सवाल बड़ा गंभीर है। मैं आपकी जो माइंड सेट है उसको रीड नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना अपना माइंड को रीड करना है, एक कंप्लीटली टारगेट बनाना है, मैं कौन सी चीज़ों को अच्छे से कर पाऊँगा, ठीक है। बैंक के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, डाटा एंट्री का भी काम होता है, अकाउंट्स का काम होता है, साथ ही साथ लोन, फिनांस, ये सारे काम बैंक के अंदर हो रहे होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर एंड ऑल। तो आपको कहीं ना कहीं ये अपने माइंड सेट को चेक करना है कि मैं एक्चुअली अगर काम करूँगा तो कौन सा काम मैं अच्छे से कर पाऊँगा। इसको ऐसे कॉपी पे या पेपर पे ऐसे नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। और फिर उन पोस्ट के बारे में यूट्यूब पे, गूगल पे रिसर्च करो कि इन पोस्ट पे काम क्या हो रहा होता है। कई बार आपने सुना होगा कि बैक एंड में मुझे ऑफिसर लगना है या मुझे ऐसे GST डिपार्टमेंट में जाना है या मुझे ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है, तो उनके बारे में ना आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। और इस वीडियो को तुम फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, प्लीज़ देख लेना। तो दोस्तों, HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पर अपनी प्रोफाइल को सर्च करके उसको सिलेक्ट करना है। और हाँ, अपनी जो डिटेल्स हैं उनको बहुत ही इजी फिल कर लेना है, जैसे आपका स्टेट क्या है, आपका लोकेशन क्या है, आपका पिन कोड क्या है, आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से पढ़े हो, कितना मार्क्स हैं, ये सब वो पूछते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ से जो जॉब मिलेगी उसमें मिनिमम लगता है 1 मंथ, और रेफरेंस के थ्रू जो जॉब मिलती है उसमें लगते हैं 2 से 3 दिन, ठीक है। अब आप देख लो कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया आप हमारी जॉब लगवा दो, ठीक है, मान लिया।
तो उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। कम से कम इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उधर मैसेज करो और पूछ सकते हो कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। फ़िलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही। कम्युनिकेशन का बुक ख़रीदना चाहते हो प्लीज़ फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए परचेज़ कीजिए, सीखें। मेरा नाम जुनैद है। जय हिंद, खुदा हाफिज़।